पार्टी होगी पुष्पा, इब होगी पार्टी। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे साउथ की बनी कुछ न्यू अंडररेटेड मूवीज के बारे में, और इसी के साथ साथ इस लिस्ट के अंदर आपको एक आध बॉलीवुड की मूवीज के नाम भी जानने को मिल सकती है जो हाल ही में रिलीज हो चुका है। तो इसी रीजन की वजह से इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखने की कोशिश करना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको कुछ कमाल के इंटरेस्टिंग मूवीज के नाम जानने को मिल सकता है। तो लिस्ट की शुरुआत करते ही हमारी जो पहली बॉलीवुड फिल्म है उससे, जिसका नाम होता है आजाद। 2025 की बनी एक एडवेंचर थ्रिलर एक्शन फिल्म है जिसको मिल चुका है 5.4 की रेटिंग। इस फिल्म की कॉन्सेप्ट तुम्हें 1920 में ले जाएगी, जहाँ कहानी आपको देखने को मिल सकती है गोविंद की, जो कि एक नया लड़का होता है जो कि अस्तबल के अंदर वो काम करने के लिए आता है, लेकिन इससे बीच उसे किसी भी कीमत पर एक घोड़े की सवारी करना है जिसका नाम होता है आजाद। अब एक्चुअली में ये जो घोड़ा होता है ये होता है विक्रम सिंह का, एक ऐसा आदमी जो कि अपने घोड़े से बहुत ज्यादा प्यार करता है। अब इसी बीच आपको कहानी देखने को मिल सकती है गोविंद की, जिसको प्यार हो जाता है एक लड़की से जिसका नाम होता है जानकी। अब इसी चक्कर में मूवी के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, कुछ चीजें ऊपर जाती है तो कुछ चीजें नीचे, यानी कि इस मूवी के अंदर अप्स एंड डाउन्स आपके साथ होने लगता है। आगे की कहानी को, यानी कि गोविंद की आगे की कहानी को जानने के लिए आप इस फिल्म को देख सकती हैं, जो कि रिसेंटली थिएटर्स में आ चुकी है। बढ़ते लिस्ट के नंबर 9 मूवी की तरफ, जिसका नाम होता है मिस्टर बच्चन। 2024 की एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जहां कहानी आपको देखने को मिल सकती है एक इनकम टैक्स ऑफिसर की कहानी जिसका नाम होता है मिस्टर बच्चन। मूवी के अंदर कुछ रीजनों की वजह से मिस्टर बच्चन को उसके काम से सस्पेंड किया जाता है, लेकिन इस बीच कहानी के अंदर आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, जहाँ एक बहुत बड़े गैंगस्टर के घर में उनको रेड देना पड़ता है इनकम टैक्स ऑफिसर्स को, और इस रीजन की वजह से वो मिस्टर बच्चन को फिर से ड्यूटी पे लगा देते हैं। We are from Income Tax Department. असमा की मूवी के अंदर क्या मिस्टर बच्चन अपनी पूरी टीम के साथ उसी क्रिमिनल या गैंगस्टर के घर में जाकर रेड कर पाएंगे या फिर नहीं, ये स्टोरी फाइंड आउट करने के लिए आपको ये मूवी देखना पड़ता है, जहाँ तुम्हें कॉमेडी ओवरडोज, एक्टिंग ओवरडोज और इसी के साथ साथ मूवी ऑफिशियल हिंदी डब के साथ नेटफ्लिक्स के अंदर है। बढ़ते लिस्ट के नंबर 8 मूवी की तरफ, जिसका नाम होता है इमरजेंसी। 2025 के एक नया ड्रामा फिल्म है जो कि हाल फिल्म में थिएटर्स में भी आ चुकी है। इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिल सकती है इंडियन पॉलिटिक्स हिस्ट्री की एक ऐसे इवेंट की स्टोरी जिसका इफेक्ट आज भी इंडिया में चल रहा है। इस मूवी के अंदर आपको एक्चुअली में उस पॉलिटिकल इवेंट के बारे में जानने को मिल सकता है जहां इंदिरा गांधी ने किस रीजन की वजह से पूरी इंडिया में इमरजेंसी लगा दिया था, इसके बाद इंडिया में क्या क्या चीजें हुआ था, इन सब चीजों के बारे में इस मूवी के अंदर आपको जानने को मिल सकता है। अब इस इमरजेंसी की वजह से उस वक्त इंडिया में क्या क्या इवेंट हो चुका था, या फिर ये कोई चालती पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से या कुछ और रीजन, ये सब कुछ चीजें जानने के लिए आपको ये फिल्म देखना पड़ता है। ये मूवी मेरे हिसाब से उन लोगों को देखना चाहिए जिसको इस इवेंट के बारे में या फिर इस पॉलिटिकल इवेंट के बारे में नहीं पता है। वैसे मूवी थिएटर्स में आ चुकी है, जाके देख सकती हो अगर तुम्हें उस इवेंट के बारे में नहीं पता है। प्रत्येक लिस्ट के नंबर 7 मूवी की तरफ, जिसका नाम होता है पुष्पा 2 रीलोडेड। ये 2024 की एक ऐसी फिल्म है जिसको 2024 में एक बार रिलीज किया गया था और फिर से मतलब कि इस मूवी को फिर से दोबारा यानी कि 2025 में दोबारा रिलीज किया गया है, लेकिन रीलोड वर्जन में। रीलोड वर्जन इसलिए मतलब कि इस मूवी को जब पहली बार थिएटर में रिलीज किया गया था तब इस मूवी के अंदर कुछ चीजें हैं जो कि मिसिंग थी, और उसी चीजों को मतलब कि दोबारा रीलोड वर्जन के अंदर रिलीज किया गया था, जहां तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में उस पार्ट के अंदर क्या क्या चीजें मिसिंग था। अब इस रीलोड वर्जन के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ इस मूवी का 20% जो कहानी है ये आपको देखने को मिल सकती है, जिससे कि पूरी कॉन्सेप्ट जो मूवी की कहानी है ये सब कुछ कंप्लीट होता है। और इस चीज को देखने के बाद आई फील दैट कि इन मेकर्स ने हमारे साथ करा है बहुत बड़ा स्कैम। अगर आप भी मेरे इस बात के ऊपर एग्री करते हैं तो कमेंट जरूर कर देना। लेट्स सी देखते हैं कि हमारी जो सोचने की जो क्षमता है वो कितनी ज्यादा मैच होता है। बढ़ते इस लिस्ट के नंबर 6 मूवी की तरफ, जिसका नाम होता है यशोदा। 2022 की बनी थ्रिल एक्शन से भरी पड़ी यह फिल्म है जिसको 6.5 की रेटिंग भी मिल चुका है। इस मूवी के अंदर कहानी आपको देखने को मिल सकता है यशोदा नाम की एक लड़की की कहानी जिसको पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, और इस रीजन की वजह से वो पैसों की खातिर वो एक सरोगेसी मदर बनती है, और इस चीज की पर उसकी मदद करती है ईवा नाम की एक बहुत बड़ी संस्था। मतलब कि उस संस्था के जरिए जो लड़कियां सरोगेसी मदर बनती है उन्हें हर एक चीज मिलता है उस सोसाइटी या फिर तुम कह सकते हो संस्था के अंदर। लेकिन जब यशोदा उसी ईवा नाम की संस्था के अंदर जाती है, उस संस्था के बारे में जो यशोदा नाम की लड़की होती है उसे कुछ खतरनाक चीजों के बारे में पता लगता है। सब कुछ अजीब सा लग रहा है यशोदा। नहीं, यहाँ क्या हो रहा है? अब वो खतरनाक चीजें है क्या, जब आप इस मूवी को देखोगे तब आपको समझ में आएगा, लेकिन इसी चक्कर में मूवी के अंदर आपको एक से बढ़कर एक ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिल सकता है। मूवी ऑफिशियल हिंदी डब के साथ प्राइम वीडियो प्लेटफॉर्म पर है। लिस्ट के नंबर 5 पर आती है 2022 की बनी की बहुत ही थ्रिल और ड्रामा से भरपूर फिल्म जिसका नाम होता है अम्बू। इस फिल्म के अंदर कहानी आपको देखने को मिल सकता है अम्बू नाम की एक लड़की की कहानी, जिसके घर के पास जो नेबर होता है ये पुलिस वाला होता है, वो उसके साथ शादी कर लेती है। पहले अम्बू की जो शादी की जिंदगी होती है ये काफी अच्छी तरीके से चल रही होती है, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाता है अम्बू को रियलाइज होता है कि उसका हस्बैंड जो कि एक पुलिस वाला है उसके साथ काफी एंगर इशू है और उसे काफी ज्यादा हैरेसमेंट भी करती है। अब समय के साथ धीरे धीरे ये जो चीजें हैं अम्बू के साथ जो चीजें हो रही है जैसे कि वायलेंस, एब्यूज, ये सब कुछ चीजें बढ़ता जाता है। अब आगे अम्बू क्या स्टेप लेती है, अपनी आग के लिए लड़ती है या नहीं, इसी चीज को फाइंड आउट करने के लिए आप ये फिल्म देख सकते हैं। ఇలా చేస్తే నేను కూడా ఇంటికి తిరిగి రాను చెప్తున్నాను.
मुझे ऐसा लगता है कि ये एक सोशल मैसेज है उन सभी औरतों के लिए या लड़कियों के लिए जिनके साथ ऐसा हो रहा है। आगे की स्टोरी काफी इंस्पायर और काफी ज्यादा बढ़िया है, जिसको देखने के लिए आपको ये फिल्म प्राइम वीडियो का सहारा लेना होगा, क्योंकि वहाँ पर ये फिल्म ऑफिशियल हिंदी डब के साथ है। अब यहाँ से लिस्ट को आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा मैं आप सभी लोगों के साथ कि इस तरह की और भी मूवीज रिकमेंडेशन वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस वाले चैनल के अंदर मैं हमेशा आपके साथ कोशिश करता रहता हूँ कुछ क्वालिटी कंटेंट मूवीज प्रोवाइड करने के लिए, ताकि आपका समय, डाटा, हर एक चीज मतलब कि सेव हो सके। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और इसके साथ साथ चलिए बात करते हैं इस लिस्ट के नंबर 4 मूवी की, जिसका नाम होता है स्वर्ग वसल। 2024 की एक बढ़िया और अच्छी फिल्म तुम कह सकते हो इस मूवी को, क्योंकि मूवी के अंदर काफी बढ़िया थ्रिल और क्राइम आपको देखने को मिल सकता है। इस फिल्म की जो कहानी है इसकी शुरुआत होती है साल 1999 से, जहाँ कहानी फॉलो करता है कि जेल के ऊपर जहाँ हो चुका है एक बहुत बड़ा दंगा। अब इस दंगे की वजह से उस जेल के अंदर काफी लोगों की मौतें हुई है, बहुत सारे लोग जख्मी हो चुकी है और कुछ लोग हैं जो कि लापता हो चुके हैं। अब ये सब कुछ चीजें जो जेल के अंदर हो चुका है, इन सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान का हाथ है, जिसका नाम होता है पार्थिवन। अब ये पार्थिवन है कौन, वो कौन है, उसकी कहानी क्या है, ये सब कुछ जानने के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं, जो कि हिंदी डब के साथ नेटफ्लिक्स के अंदर आ चुका है। बढ़ते इसके नंबर 3 मूवी की तरफ, जिसका नाम होता है पानी। 2024 की बने एक बढ़िया थ्रिल और एक्शन से भरी पड़ी यह फिल्म है, जिसके अंदर आपको कहानी देखने को मिल सकता है कि एक शहर में काफी बड़ा गैंग होता है और उस गैंग को बहुत सारे लोग जानते भी हैं। अब ऐसे में आगे मूवी के अंदर गिरी और उन दो लड़कों की दुश्मनी की वजह से मूवी के अंदर काफी सारी चीजें होने लगता है, और उन सभी चीजों को फाइंड आउट करने के लिए आपको ये मूवी देखना पड़ता है, जिसके बाद की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग, एक्शन और सस्पेंस और थ्रिल और क्राइम से भरी पड़ी है। सारी पुलिस उनके पीछे लगी हुई है। अभी के लिए आप लोग जरा शांत रहिए प्लीज। इस मूवी को 6.8 की रेटिंग मिल चुका है IMDb की तरफ से, और ये फिल्म आपको देखने को मिल सकता है प्राइम वीडियो प्लेटफॉर्म पर। तो इसी के साथ चलिए बात करते हैं आज के इस लिस्ट के नंबर 2 मूवी की, जिसका नाम होता है संतोष। ये 2024 की बने एक थ्रिल क्राइम बेस्ड फिल्म है, जिसको 7.1 की रेटिंग मिल चुका है। इस मूवी की कहानी की शुरुआत होती है संतोष से, जिसकी पति की मौत होने की वजह से उसकी जो काम है या नौकरी है ये संतोष को मिल चुकी है, और ये काम एक्चुअली पुलिस वालों का था। अब ऐसे में जैसे संतोष अपना ड्यूटी ज्वाइन करती है पुलिस स्टेशन के अंदर, इसी बीच एक मामला जो है ये खुल के बाहर निकल के आता है, जहाँ कुछ लोगों ने मिलकर एक छोटी सी बच्ची के साथ गंदा और घिनौना काम करके उसे काफी बेरहम तरीके से मार के एक कुएं के अंदर फेंक दिया था। अब इसके बाद की जो कहानी है ये मैं चाह के भी आपके साथ बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि इसके बाद की जो कहानी है ये सस्पेंस और थ्रिल से भरी पड़ी है, जिसको देखने के लिए आपको ये फिल्म देखना पड़ता है, जो कि अवेलेबल है हिंदी डब के साथ प्राइम वीडियो प्लेटफॉर्म पर। सो बढ़ते इस लिस्ट के नंबर 1 मूवी की तरफ, जिसका नाम होता है राइवल क्लब। 2024 की एक नया मूवी है, जिसको हाल फिलहाल में रिलीज किया गया था हिंदी डब के साथ। इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिल सकती है कि एक शहर में एक परिवार रहते हैं जो एक्चुअली में शिकारी होते हैं, और उनका जो निशाना था, गन वाले जो निशाना होता है, ये सबसे ज्यादा बेस्ट है। और इन सब चीजों के बदले वो लोग उस शहर में एक क्लब चलाते हैं, जिसका नाम होता है राइफल क्लब, जहां वो लोग लोगों को हंटिंग और गन कैसे चलाते हैं वो सिखाते हैं। लेकिन इस बीच मूवी की कहानी में एंट्री होता है एक और ग्रुप का, जो कि इलीगल तरीके से लोगों के अंदर वेपन से डील करते हैं, और वो परिवार और इस ग्रुप के बीच में हो जाती है काफी बड़ा लड़ाई। अब इस लड़ाई के पीछे की जो कहानी है ये देखने में तुम्हें काफी इंटरेस्टिंग लग सकता है इस मूवी के अंदर, और बहुत ही बड़े एक्शन चीजों के साथ। अब यहाँ तक मैंने सिर्फ उतनी ही कहानी आपके साथ शेयर करा है जितना इन लोगों ने हमें ट्रेलर के अंदर दिखा चुके हैं, तो उतनी ज्यादा स्पॉइल नहीं हुआ है। तो इसके बाद की कहानी को जानने के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं हिंदी डब के साथ नेटफ्लिक्स के अंदर, और इसी मतलब किसी मूवी के साथ हमारी जो ये टॉप 10 मूवी की जो काउंटडाउन है ये खत्म होता है। मैं यार उम्मीद तो पूरी करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई ना कोई अमेजिंग मूवी का नाम मिल चुका होगा, तो कमेंट जरूर कर देना कि वो मूवी कौन सा है। और इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर एंड गुड बाय।